हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड लाइफ एंड चैनल्स एंड माय नेम इज़ कुश कुमार। तो जो हमारे पाइथन के क्वेश्चन रह गए थे 20 क्वेश्चन, जिसमें हम डेटा टाइप को पढ़ने वाले थे, आज उनको ख़त्म करने वाले हैं एंड अच्छे से एक एक क्वेश्चन को ख़त्म करने वाले हैं। अप्रोक्स 20 क्वेश्चन थे जो बचे थे हमारे, आज उनको ख़त्म कर देंगे। तो ये जो आपका पार्ट था इंट्रोडक्शन एंड डेटा टाइप का, ये 2 पार्ट में आया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इसके बाद नेक्स्ट करने वाले हैं टाइम को वेस्ट किए बिना सीधे चलते हैं अपने VS कोड पे। जैसे कि अब हम जुड़े हैं कल वाली PDF पर, और यहाँ पे बचे हमारे कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन बचे हैं और आज इनको सॉर्ट आउट करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तक हमारे क्वेश्चन हो चुके थे, ये मैंने आपके लिए होमवर्क दिया था एंड आई होप कि आपने कर लिया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 41। यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द डेटा टाइप इन पाइथन। डेटा टाइप क्या होते हैं पाइथन के अंदर एंड वी आर द इंपोर्टेंट प्रोग्रामिंग, और ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। तो बेसिकली जो डेटा टाइप होते हैं वो ये बताते हैं कि आपने जो डेटा लिखा है या जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो किस टाइप की है। लाइक आपने कोई इंटीजर दिया है या आपने कोई फ्लोट दिया है या आपने कोई स्ट्रिंग दी है, तो जो डेटा टाइप होते हैं ये डिफाइन करते हैं कि आपने किस टाइप का डेटा प्रोवाइड करा है वेरिएबल के अंदर। इस चीज़ को बताते हैं डेटा टाइप्स, ठीक है। एंड वाई क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं मैंने आपको बता दें कि ये हमारे डेटा को इन्फॉर्मेशन बता दें कि हमारा जो डेटा है किस टाइप का डेटा स्टोर हुआ है। वेल एंड गुड। फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 42, नेम द बुल्ट इन डेटा टाइप इन पाइथन एंड ब्रीफली एक्सप्लेन ईच वन। तो यहाँ पे कहा है जो बुल्ट इन डेटा टाइप है जो ऑलरेडी बने हुए हैं वो कौन कौन से हैं और एक्सप्लेन करना है डेप्थ में। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले डेटा टाइप आपका आता है इंट। इंट क्या होता है, वो इंटीजर को डिफाइन करता है, ओके। देन उसके बाद आता है फ्लोट। फ्लोट क्या होता है, वो डेसिमल को डिफाइन करता है। इंटीजर्स क्या होते हैं जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जिसमें पॉइंट नहीं होते वो होते हैं इंटीजर्स, एंड फ्लोट जो होते हैं जिसमें पॉइंट आते हैं डेसिमल्स, जैसे कि 1.25 1.38 एंड जिसमें पॉइंट आते हैं, इट्स अ फ्लोट। देन आपका आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग डिफाइन करता है कि आपने किस टाइप का डेटा लिखा है। लाइक किसी का नेम होगा, रेस्टोरेंट का नेम होगा, एंड वन नेम इज ए स्ट्रिंग, कलेक्शन ऑफ करेक्टर इज ए स्ट्रिंग, ओके, वेरी गुड। देन फिर आता है आपका बूलियन डेटा टाइप जो कि ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में आपको आउटपुट शो कराते हैं, जो ये बताते हैं सही है गलत। फिर आपके आते हैं लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, ये आपके डेटा टाइप हैं, ठीक है। देन इनको आगे पढ़ने वाले, इन पर पूरा एक लेक्चर जाने वाला है, अच्छे से लेक्चर हो चुका है, बट हाँ इनके ऊपर पूरा एक लेक्चर आएगा क्वेश्चन आंसर के ऊपर, ओके, बहुत बढ़िया। देन यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज द इंट डेटा टाइप राइट अ पाइथन प्रोग्राम यूज इंटीजर्स वेरिएबल। तो बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि इंटीजर्स क्या होता है, ठीक है, बहुत अच्छा बताया। एंड हमें क्या कह रहा है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम द यूज इंटीजर वेरिएबल। तो आते हैं सीधा प्रोग्राम लिखते हैं एंड आपको ये चीज़ अच्छे से सॉर्ट आउट हो जाएगी। पाइथन प्लेलिस्ट, और सॉरी क्वेश्चन, हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, पाइथन क्वेश्चंस। आते हैं सीधे फोल्डर ओपन किया एंड ये हमारे कल वाले क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आई एंड इसको करते हैं हम क्या, कमेंट किया एंड इसको भी कर देते हैं हम कमेंट, बहुत बढ़िया। इसको भी करते हैं कमेंट, ये हमारा हो गया, ठीक है। और आज हमारा क्वेश्चन करते हैं कॉपी एंड पुट अप देम। तो हमें क्या करना है, ये उठाना है एंड इस क्वेश्चन को Ctrl+C, ठीक है, बहुत बढ़िया। हमें क्या कहा है, इन्होंने कहा कि हमें एक इंटीजर लेना है, तो मैं यहाँ पे इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। मैं आया एक इंटीजर लिया एंड उसमें मैंने क्या कर दिया, एक वेरिएबल इनपुट कर दिया एंड मैंने कर दिया इसको प्रिंट, PRINT प्रिंट। और इसमें बता दूँगा टाइप कौन सा है, इसमें TYP टाइप, किस टाइप हमारा डेटा इसमें इन्वॉल्व है, ए कर दिया, और जो हमारा डेटा है वो हमें शो कर दो, ठीक है। इसको कर देते क्लोज, बहुत बढ़िया। आते हैं Ctrl+Alt+F करते हैं रन। जैसे हम इसको करेंगे रन एंड इसे बता दें जो हमारा डेटा है वो 8 प्रकार का, और जो हमारी वैल्यू है वो हमारी 10। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई कैसे निकालना है। देन इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे हमारा एक्सप्लेन विद एग्जांपल प्रोग्राम एंड फ्लोट। मैंने आपको बता दिया फ्लोट क्या होता है, जो डेसिमल में यूज होता है, एंड स्ट्रिंग क्या होती है, जो कि हमारी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, इट्स अ स्ट्रिंग। एंड बूलियन डेटा टाइप क्या होता है, वो हमें ट्रू एंड फॉल्स फॉर्म में प्रोवाइड करता है आउटपुट, ओके। एंड नन डेटा टाइप, इसको बताता हूँ, नन डेटा टाइप नहीं आपको 0 होता, नहीं बूलियन होता, ओके। देखते हैं कैसे होते हैं। तो ये हमारा हो गया एंड इसको करते हैं सॉरी, आते हैं फ्लोट का एग्जांपल लेते हैं। फ्लोट वेरिएबल, ओके, ये वेरिएबल एंड मैंने यहाँ पर लिया 22.3 एंटर PRINTF प्रिंट एंड टाइप ऑफ एंड वेरिएबल ए, ठीक है। ऐसे मैं देता हूँ। इसके बाद आपका फ्लोट के बाद आ गया आपका स्ट्रिंग वेरिएबल एंड बी में स्ट्रिंग में मैंने लिख दिया कौशिक कुमार, ठीक है।
एंड मैंने यहाँ पे कह दिया प्रिंट में कह दिया। फिर आता है हमारे बूलियन डेटा टाइप, बूलियन वेरिएबल टाइप है ना। एंड बूलियन डेटा टाइप में क्या करूँगा मैं यहाँ पर बताऊँगा कि ये ट्रू है फॉल्स है। तो बूलियन डेटा माइनस सी इजिकल टू ट्रू। एंड यहाँ पे ध्यान रखना कि जो टी रहेगा वो हमारा कैपिटल रहेगा, जो टी रहेगा वो हमारा कैपिटल रहेगा, अदरवाइज ये इसको अप्रूव नहीं करेगा, क्योंकि जो हमारी पाइथन है वो क्या है, केस सेंसिटिव। ओके, प्रिंट एंड इसके बाद हमारा आ गया नन वेरिएबल। ठीक है, नन वेरिएबल जो होता है वो कैसे डिफाइन करते हैं, ये नहीं लेना वेरिएबल, हमें लेना कौन सा, ए बी सी होगा, डी होगा। डी वेरिएबल लेते हैं और इसको कर देते हैं नन। फिर दैन मिस्टेक, नन में हमारा एन क्या होगा, कैपिटल होगा, नन। एंटर प्रिंट है। अब जैसे करता हूँ मैं इसको रन एंड फाइंड आउट। तो जैसे हमने किया तो जो हमारा फ्लोट है वो 2.3 हो गया, जो 2.3 है वो हमारा फ्लोट हो गया, एंड ये क्वेश्चन हमारा जो है वो हमारे स्ट्रिंग हो गया, एंड ट्रू जो हमारा बूलियन डेटा टाइप होगा, एंड जो नन है वो हमारा क्या होगा, नन टाइप। मतलब कि इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, नहीं ये जीरो माना जाता है। ओके, नहीं इसको हम एम्प्टी कह सकते, नहीं इसको हम जीरो कह सकते, हम इसे याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, एंड यहाँ तक आपने अच्छे से कर लिया। फिर ये कह रहा है राइट अ प्रोग्राम दैट क्रिएट वन वेरिएबल ऑफ ईच बेसिक डेटा टाइप इन फ्लोट स्ट्रिंग बूलियंस एंड डिस्प्ले बोथ द वैल्यू एंड इस डेटा टाइप। बेसिकली ये वाले क्वेश्चन हमने किया है एंड इन को साथ के साथ हमने खत्म करा है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको एक बार प्रैक्टिस करना, आपको अच्छे से आ जाएगा। फिर कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट एंड फ्लोट। एक्सप्लेन करते हैं डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में। सपोज करो कि मैं अब जहाँ से हमने इसको लिखा है इसको करते हो कमेंट, कमेंट किया एंड हमें इंट एंड फ्लोट में डिफरेंस बताना है। आते हैं तो याद रखना जब कभी भी आप ये वेरिएबल लिया एंड वेरिएबल में मैंने कह दिया इसको 10 है, या 10.2 कर देता हूँ। ओके, अब मैं इसको क्या करूँ, टाइप कास्टिंग करने वाला हूँ। बट ये टॉपिक आपका थोड़ा सा आगे का, बट मैं यहाँ पे ये बताने वाला हूँ कि टाइप कास्टिंग थोड़ा सा होता क्या है। सपोज करो मैं आया और मैंने इसको क्या कर रहा हूँ, कन्वर्ट कर रहा हूँ। जो मेरा फ्लोट है मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, इंट में करना चाहता हूँ। मैंने एक वेरिएबल और लिया, मैंने उस वेरिएबल में क्या कहा, मैंने ये कह दिया कि जो बी नाम का वेरिएबल है इसको क्या कर दो आप, इंट में कर दो ए को। जो मेरा ए है उसे आप इंट में कर दो और प्रिंट कर दो किसको, ए को, सॉरी बी को प्रिंट कर दो वैल्यू ऑफ बी। अब क्या होने वाला है, इमेजिन करो, इमेजिन करोगे तो जो हमारा इंट होता है वो क्या करता है, वो हमारे ओनली 1 2 3 4 5 6 की फॉर्म में आपका आउटपुट शो कर जाता है। बट इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा 5 है ये हमारा डेसिमल है, तो इस जो हमारा 5 है ना इसको क्या करेगा, ये रीड नहीं करेगा, इसको हटा देगा, इसको डेसिमल कर देगा, राउंड ऑफ कर देगा। ओके, तो कर देगा इसको कंट्रोल एस एंड वेट। तो देखो मैंने जैसे कहा दिस वैल्यू इज बी इज 10, तो इसने क्या कर दिया, इसको राउंड ऑफ कर दिया। अब सपोज करो अब मैं इसी को ही हटा के ये होगा 10, रुक जाओ मैं इसी को यहीं पर ले लेता हूँ। ये कोड आपको गिटहब पे अवेलेबल मिलेगा, आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हो। इसी कोड को करता हूँ मैं इसको यहाँ से कंट्रोल सी एंड कमेंट एंड इसको करता हूँ यहाँ पे कंट्रोल वी। अब क्या करने वाला हूँ, मैं इसको हटा के ये कर दिया मैंने, आपको ये मैंने इंटीजर बना दिया। अब मैं इसको क्या करना है, फ्लोट करने वाला हूँ, FLOAT फ्लोट। ठीक है, अब क्या आउटपुट होने वाला है, अब जो हमारा 10 है ना 10.00 कुछ आपका आउटपुट आने वाला है 10.00। ओके, करते हैं कंट्रोल एस एंड एड प्लस एन। तो जैसे मैंने कहा था दिस वैल्यू इज 0, देखो 10.0। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब भी आप कभी भी इंटीजर को फ्लोट में चेंज करते हो, क्या बोले मैंने, जब भी आप इंटीजर्स को फ्लोट में चेंज करते हो तो डाटा लॉस होता है। क्या बोले मैंने, जब भी आप इंटीजर्स को फ्लोट में चेंज करते हो तो डाटा लॉस होता है। और जब आप फ्लोट को इंटीजर में करते हो, जब आप फ्लोट को इंटीजर में करते हो तो डाटा लॉस होता है। और जब भी आप इंटीजर को जब भी आप इंटीजर्स को फ्लोट में करोगे तो डाटा सेव रहेगा। और जब फ्लोट को इंटीजर्स में करोगे, तो डाटा लॉस होता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। फ्लोट से डाटा को इंटीजर में करोगे तो डाटा लॉस होता है, एंड इंटीजर से फ्लोट में करोगे डाटा सेव रहता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये हो गया एंड डिफरेंस बिटवीन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड इंट। स्ट्रिंग और इंट में क्या डिफरेंस है, एक्सप्लेन विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन कैन नॉट बी डायरेक्टली परफॉर्मेंस ऑन स्ट्रिंग। ओके, आते हैं स्ट्रिंग एंड इंट में। सपोज करते हैं मेरे पास ए वेरिएबल है एंड इसमें है मेरा 10, फिर मेरे पास बी वेरिएबल है और इसमें मेरा 5। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उनके साथ ऑपरेशन परफॉर्म करा रहा हूँ। तो मैं कर आऊँगा PRINTF प्रिंट, एंड मैंने प्रिंट में आ कह दिया कि ए
प्लस बी। ठीक है, मैंने कह दिया यहाँ, सॉरी इसको हटाता हूँ एंड प्रिंट ऊपर जाता हूँ, एक एंटर कर देता हूँ, सी नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और इसमें कहता हूँ ए प्लस बी, और यहाँ पर आके मुझे सी को प्रिंट कराना है एंड ये होगा आपका कोड कंप्लीट। यहाँ आता हूँ तो आप इमेजिन करके बताओ कि आउटपुट क्या आने वाला है। 10 + 5 क्या आने वाला है 50। ओके, तो आते हैं कंट्रोल एस एंड अल्ट प्लस एन, तो ये आया बिल्कुल 50। अब मैं यहाँ पे ही इसको क्या कर देता हूँ, स्ट्रिंग बना देता हूँ। स्ट्रिंग किससे बनता है हमारा, क्वाड से, ठीक है ना, डबल क्वाड्स लगाए। अब आउटपुट बताओ क्या आने वाला है। अब आउटपुट आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो क्या आने वाला है, दोनों ही हमारे ऐड नहीं होंगे, ज्वाइन हो जाएंगे, कॉन्केटिनेट हो जाएंगे, फिर से आउटपुट। तो स्ट्रिंग क्या करता है, स्ट्रिंग जो है वो वैल्यू को ऐड नहीं करता, वो जोड़ देता है, और जो हमारी इंटीजर्स होता है वो वैल्यू को क्या कर देता है, ऐड कर देता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड सो ऑन। आई होप कि आपको स्ट्रिंग एंड इंटीजर्स में भी क्लियरिफिकेशन हो गया होगा अच्छे से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज टाइप कास्टिंग, दे इट्स नीड इन पाइथन, वाई इट्स नीड इन पाइथन। तो टाइप कास्टिंग क्या होती है और इसकी नीड क्यों पड़ी हमें। तो टाइप कास्टिंग क्या होती है, टाइप कास्टिंग का काम होता है कि आप इंटीजर्स को फ्लोट में कर सको और फ्लोट को इंटीजर्स में कर सको, एंड साथ में स्ट्रिंग को इंटीजर्स में कर सको, स्ट्रिंग को इंटीजर्स में कर सको, ठीक है। तो ये होती है हमारी टाइप कास्टिंग। तो चलते हैं और इसको एक बार इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो टाइप कास्टिंग करनी है, मैं ए नाम का वेरिएबल है और ये 10 है, और मैं चाहता हूँ कि बी नाम का वेरिएबल है और मैं इसे टाइप कास्टिंग कर दूँगा। मैं कह दूँगा इसको जो इंट है ये मेरा फ्लोट बन जाए और फ्लोट में आके ये ए हो जाए, इट्स टाइप कास्टिंग, और प्रिंट कर देता हूँ वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी, कंट्रोल एस अल्ट प्लस एन। तो यहाँ पे क्या हो, टाइप कास्टिंग होगी, ठीक है। अब मैं यहाँ यही चाहता हूँ कि इसी को ही स्ट्रिंग कर देता हूँ, इसी को उठाता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल कमेंट एंड आगे इसी को ही पुट कर देता हूँ। अब ये क्या मेरे इंटीजर से एंड में आता हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग कर देता हूँ, ठीक है, str, बहुत बढ़िया, कंट्रोल एस अल्ट प्लस एन। तो ये क्या होगा, तो जैसे मैंने इसको स्ट्रिंग किया तो 10.00 नहीं आया, 10.10 ही आया, मतलब 10 ही आया सिंगल। एंड सपोज करते हैं अब मैं, जैसे मैंने इसको टाइप कास्टिंग किया और मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ सी नाम का, और उसमें कह देता हूँ कि 5.5 है, ठीक है, सपोज करते हैं 5.5 है, और इसी को मैं क्या करता हूँ, ऐड करवा देता हूँ। अब मैं आया, अब मैं इसको क्या करूँगा, ऐड कराऊँगा, ये हमारे स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गए, कंट्रोल सी, कंट्रोल एस, कंट्रोल वी, एंड डी नाम का वेरिएबल लिया, और डी नाम के वेरिएबल में क्या कह दिया मैंने, वी प्लस सी कह दिया, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करा रहा हूँ, डी करा रहा हूँ। अब आउटपुट बताओ क्या आने वाला है, क्या है, टाइपर है। क्यों है टाइपर है, क्योंकि एक यहाँ हमारी फ्लोट वैल्यू और एक हमारी यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू है, इस वजह से टाइपर आ रहा है। अब मैं आता हूँ और इसी को ही क्या करता हूँ, स्ट्रिंग बना देता हूँ, ठीक है। अब क्या आएगा आउटपुट, आज आप समझ गए क्या आने वाला है, बहुत बढ़िया। चलो जी, अभी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं। एंड हमने एक दो प्रोग्राम में कर ली अच्छे से, क्योंकि यहाँ से आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे मैंने पूरे पाइथन पढ़ा चुका हूँ, वहाँ पे मैंने कहा था कि शुरू का बेस कंपलसरी है, उसके बाद आप जैसे जैसे एडवांस सीखोगे वहाँ पे समय ये काम आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन एंड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट जो पहले से होते हैं एंड एक्सप्लिसिट जिनको हम खुद करते हैं, ठीक है। जैसे आपका खुद जो हमारा पाइथन होता है, जिसका जो कंपाइलर होता है वो पहले ही डिटेक्ट कर लेता है कि इसलिए किस टाइप का आपका डेटा टाइप है, इट्स ए इम्प्लिसिट। एंड एक्सप्लिसिट जो आप खुद करते हो, इट्स ए एक्सप्लिसिट। जैसे कि हमने ये वाला क्वेश्चन किए थे, आते हैं यहाँ पे ऊपर, जहाँ पे हमने बताया था कि ये स्ट्रिंग है तो इसने खुद ये डिनोट कर लेते हैं, ये स्ट्रिंग है, ये ट्रू है तो ये बूलियन डेटा टाइप है, इसने खुद डिनोट कर लिया, ये नन है तो नन टाइप का डेटा है, एंड सो ऑन। तो ये किसने, ये कंपाइलर जो है वो उसने इम्प्लिसिट अपने आप कराया, और जो एक्सप्लिसिट जिसको हमने खुद करवाया, लाइक जैसे ये है, ये स्ट्रिंग करवाया, इसको हमने फ्लोट करवाया, एंड ये हमने फ्लोट करवाया, ये हमने इंट करवाया, ठीक है। ये होते हैं जो हम एक्सप्लिसिट करते हैं। आई होप आपको ये इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का कॉन्सेप्ट अच्छे से खत्म हो गया होगा। एंड व्हाट इज द इंट फंक्शन, इंट फंक्शन हमने कर लिया, इसका प्रोग्राम भी बना दिया, जिसको हमने फ्लोट टू इंट कराया, इंटीजर टू फ्लोट कराया, एंड सो ऑन, ठीक है। बूलियन, व्हाट इज द बूलियन फंक्शन, बूलियन फंक्शन भी मैंने बता दिया, ट्रू फॉल्स में काम आता है। ये वाला आपके लिए होमवर्क है, इसको कर देता हूँ होमवर्क, क्योंकि मैंने भी एक भी क्वेश्चन नहीं दिया आपको होमवर्क में, ये आपके लिए होमवर्क है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं राइट अ प्रोग्राम। अब हमें पाइथन का प्रोग्राम लिखना है, दैट टेक द यूजर एज एंड इनपुट एंड कन्वर्ट इट इनटू इंटीजर्स बिफोर डिस्प्ले। ओके, ये वाला क्वेश्चन उठाते हैं एंड इसको करते हैं कंट्रोल सी,
कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है। ये वाला क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है हमें एक प्रोग्राम लिखना है जो कि हमें यूज़र से इनपुट लेना है और उस यूज़र्स की एज को इनपुट लेना है और उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है जी। बिफोर डिस्प्ले इट, पहले ही तो हम क्या करेंगे, एक एज नाम का वेरिएबल लेंगे। वेट, इंडेंटेशन का ध्यान रखना है। एज नाम का वेरिएबल लिया और इसमें मैंने कह दिया INPUT इनपुट, इनपुट में आया और इनपुट में मैंने क्या कह दिया, एंटर योर एज। ठीक है, यूज़र आएगा अपनी एज को एंटर करेगा। अब मैं जो चाहता हूँ कि जो हमारा इनपुट होता है वो हमेशा ही स्ट्रिंग टाइम में आपकी एज को लेता है। अब मैं चाहता हूँ ये हमारा इंट में कन्वर्ट हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंट लगा दूँगा एंड ये हमारा इंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ प्रिंट कर दूँगा और क्या दूँगा, यूज़र एज इज़ यूज़र एज इज़, यूज़र की एज बता दूँगा एंड यहाँ पे करके एज कर दूँगा उसको प्रिंट। ओके, एंड यहाँ पे एज प्रॉम्प्ट दे दूँगा। चलो ऑल यूज़र कोड आए, एंटर करते हैं थोड़ा सा एक बार, जिसमें आया एंड मैंने यहाँ पे एज दी 18, एंटर किया तो यहाँ बता दिया यूज़र एज इज़ 18 एंड इसको एक बार क्लियर करते हैं, CLAR क्लियर किया एंड दोबारा इसको रन करता हूँ। ठीक है, जैसे मैं इसको दोबारा रन करूँगा एंड अब यहाँ पे अच्छे से समझ आएगा। जैसे मैं यहाँ पे एज देता हूँ अप्रोक्स 18 दिया एंड एंटर करता हूँ तो यूज़र एज इज़ 80। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं एंड नेक्स्ट को खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू टेक 2 नंबर्स एज इनपुट, कन्वर्ट दैम इनटू इंटीजर्स एंड डिस्प्ले सम। ओके, हमें क्या कराना है, सम कराना है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ओके, सेम ऐसे करना है। क्या कहना है, नंबर का नाम वेरिएबल लिया एंड इसको कह देते हैं इंट में टाइप कास्टिंग करेंगे एंड यहाँ पर कहते हैं इनपुट INPUT इनपुट कराते हैं, एंटर द एंटर द नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द फर्स्ट एंड UMBER। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे छोटी मिस्टेक की है, उसको ठीक कर लेते हैं जल्दी से और इसको कर देते हैं जल्दी से, बहुत बढ़िया। एंड दूसरे भी ले लेते हैं, तो num2 यहाँ पे भी इंट और इसमें कह देते हैं INPUT इनपुट और करते हैं एंटर दी सेकंड नंबर, सेकंड एंड UMBR। ठीक है, एंटर दी सेकंड नंबर, यहाँ पे सेकंड नंबर को देगा। अब एक सी नाम का वेरिएबल बनाना है। ठीक है, सी नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और उसमें मुझे क्या कराना है, प्रिंट करवाना है। तो मैंने ले दिया सम नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ और सब नाम का वेरिएबल लेके मैं क्या करूँगा, एंड नम1 प्लेस कर दो num2 से। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, जैसे कि ये यूज़र आया उसने नंबर और num2 दिया, अब वो सम होता है, तो मैं यहाँ पर आकर प्रिंट करूँगा या प्रिंट एंड ले देता हूँ योर आंसर इज, है ना, योर सम नंबर इज या योर आंसर इज या रिजल्ट, तो मैं ले देता हूँ यहाँ पे योर नंबर्स सम इज। ठीक है, और यहाँ पर आके ऐसे सम वेरिएबल करना करिए। ठीक है, आते हैं और उसको रन करते हैं, कंट्रोल+N। जैसे मैं यहाँ आया, इसने मुझसे पहला सम पूछा, मैंने यहाँ पर दे दिया 45, एंटर किया। दैन इसने मुझसे दूसरा पूछा, मैंने इसको कह दिया 25। तो इसका सम आपको बताया कितना आ रहा है हमारा। ठीक है, एंटर करते हैं एंड 70 आ गया, बहुत अच्छे। तो इसे कहते हैं योर नंबर सम इज़ 70, बहुत बढ़िया। ये भी हो गया हमारा, इसको करते हैं कमेंट एंड चलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, इसको करते हैं कॉपी, इसको करते हैं हम कॉपी, कंट्रोल सी एंड करते हैं कंट्रोल वी। तो जैसे करते हैं कंट्रोल वी एंड शिफ्ट के साथ कमेंट। जैसे कि हमने इसको कमेंट एंड कमेंट करने के बाद ये कह रहा है एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो कि एक्सेप्ट करे द प्राइस ऑफ 3 प्रोडक्ट एज इनपुट लेना यूज़र से, कन्वर्ट दैम इनटू। ठीक है, तो आते हैं एंड स्टार्ट करते हैं। ये अगर हमसे 3 प्रोडक्ट पे आरो हमें कहते हैं प्रोडक्ट 1 का वेरिएबल लेते हैं
एंड इसको FLOAT फ्लोट टाइप में दे देते हैं, टाइप चेंज करते हैं, INPUT इनपुट करते हैं एंड इनपुट में कह देते हैं एंटर दी प्राइस ऑफ PRODUCT प्रोडक्ट 1, एंटर द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट 1। अभी इसको कर देते कॉपी जल्दी से एंड कंट्रोल C, एंटर कंट्रोल V, एंटर कंट्रोल V। ठीक है, अब यहाँ पे इसको जल्दी से चेंज करते हैं, वेरिएबल को चेंज कर देते 2 एंड इसको कर देते हैं 3। ठीक है, ऐसे यहाँ पर करते हैं 2 एंड 3। अब इसको देखते हैं कि ये हमारा इनपुट ले रहा है नहीं ले रहा। करते हैं इसको रन। पहला इनपुट होगा 5, दूसरा होगा 6 एंड तीसरा होगा 2। बहुत बढ़िया, ये हमारा इनपुट ले रहा है। अब क्या कह रहा है, हमें टोटल बिल निकालना। तो मैं आता हूँ, टोटल बिल इज इक्वल टू PROD प्रोडक्ट 1 को प्लस कर दो, फिर प्रोडक्ट 2 को प्लस कर दो, फिर प्रोडक्ट 3 को भी प्लस कर दो। अब मुझे इसका निकाल दो रिजल्ट। तो मैं आया, मैंने कहा प्रिंट एंड प्रिंट में कह देता हूँ योर टोटल बिल, योर टोटल बिल। ठीक है, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं जल्दी से, और यहाँ पे टोटल बिल हो गया। साथ में यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर कर देते हैं टोटल बिल, टोटल, और यहाँ पर होगा बिल। ठीक है, बहुत बढ़िया। करते हैं इसको कंट्रोल+, Alt+N एंड जल्दी से करते हैं रन। तो एक बार मैं इसको क्लियर कर लूँगा। ठीक है, पहले इसको करते हैं एक बार एंटर, 5 एंटर, 4 एंटर, 8 आउटपुट। अरे यार, जल्दी से करते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे करते हैं 5 एंटर, 4 एंटर, 8। तो ये हमारा आउटपुट आ गया 17। ठीक है, अब एक बार इसको क्लियर करते हैं एंड आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्लियर एंटर। कोई यूज़र आया या कोई प्रोडक्ट है जो हमारे पास 3 प्रोडक्ट है एंड किसी ने आगे बाई करा और जो अकाउंटर है वो बिल बना रहा है। तो कह रहा है 100 का एक आइटम है, वॉट, वेट मैंने कोड करो नहीं किया एंड इसको पर यहाँ से क्लियर, CLER क्लियर। ठीक है, एंड मैं आता हूँ, कहता हूँ कि इसको करते हैं रन। ये हो चुका है रन एंड कहता है कि कोई आपको प्रोडक्ट है जो 100 का है एंड दूसरा प्रोडक्ट है आपका 45 का और तीसरा प्रोडक्ट है आपका 75 का। ठीक है, तो आउटपुट आ गया आपको 220। ठीक है, अभी आपको नहीं अच्छे से समझ में आ होगा कैसे इसको क्रिएट करा एंड कहाँ पे यूज़ हुआ। जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये अभी तक यहाँ पे लग रहा है एंड उसी के लेवल पे अभी आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हो। चलो जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड ये आपका लास्ट क्वेश्चन बचा है, तो आप इसको कर सकते हो। मैं करके दिखाऊँ। इसमें कह रहा है राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट स्टूडेंट मार्क्स एंड इनपुट, कैलकुलेट द टोटल एंड एवरेज एंड डिस्प्ले द रिजल्ट अप्रोच डेटा टाइप। चलो जी, ये आपका नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है एंड इसके बाद आपके ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो करते हैं इसको जल्दी से, कंट्रोल V एंड कमेंट के बाद हमें क्या करना है, हमें यूज़र से उसके मार्क्स लेने हैं एंड उनका एवरेज फाइंड करना है और उनका टोटल, बस। तो क्या करना पड़ेगा, हमें कितने 5 नंबर लेने पड़ेंगे। तो मैं आऊँगा num1 इज इक्वल टू, तो नंबर वो फ्लोट में देगा ऑब्वियसली, FLOAT फ्लोट में कराएंगे एंड INPUT इनपुट, फिर कह दूँगा एंटर दी मार्क्स 1 सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट। ठीक है, कोई यूज़र आया एंड उसने अपने मार्क्स इनपुट करे एक सब्जेक्ट के, कंट्रोल C एंड एंटर कंट्रोल V, एंटर कंट्रोल V, एंटर कंट्रोल V, एंटर कंट्रोल V। 5 सब्जेक्ट हो गए। अब इसको जल्दी से इसको कर देते हैं, 2, इसको कर देते हैं 3, इसको कर देते हैं 4 और इसको कर देते हैं 5। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आते हैं, इसको कर देते हैं 2, इसको कर देते हैं 3, इसको कर देते हैं 4, इसको कर देते हैं 5। हमने 5 सब्जेक्ट ले लिया। हमें क्या निकालना है, टोटल निकालना है, टोटल मार्क्स num1 और num2 num3 num4 num5। बहुत बढ़िया, ये हमने इतना कर लिया, एंटर और एंटर। ठीक है, ये हमारा टोटल आ गया एंड यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसको प्रिंट करवा देंगे, PRINT प्रिंट करा देते हैं और कहते हैं द टोटल मार्क्स, द स्टूडेंट टोटल मार्क्स।
स्टूडेंट टोटल मार्क्स, STUDENT स्टूडेंट, सब्जेक्ट्स टोटल MRX मार्क्स, ठीक है, मार्क्स यहाँ पर कर दूँगा टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स एंड मुझे क्या करना है, एवरेज करना है। तो मुझे एवरेज का AVG, एवरेज का मैंने वेरिएबल बनाया और उसको मैं क्या कर दूँगा, टोटल को, टोटल मार्क्स को क्या कर दूँगा, डिवाइड कर दूँगा कितने से, 5 से। तो यहाँ मेरा एवरेज निकल के आ जाएगा, RINTF printf द average the average of student marks, STUDENT स्टूडेंट सब्जेक्ट चेक्स मार्क्स, ओके, बहुत बढ़िया। एंड यहाँ पर कर दूँगा एवरेज को प्रिंट AVG। अच्छा, ये चीज़ आपको क्लियर, एंड करते हैं इसको कोड करें। एंड सब्जेक्ट 1 कह रहा है, तो यहाँ पर आते हैं, सब्जेक्ट 1 कह रहा है एक सब्जेक्ट में 85, एंटर 99, एंटर 74, 66 एंड 88। आउटपुट ये आपका होगा टोटल 406 मार्क्स है एंड एवरेज है 81। क्लियर करते हैं, एक बार करते हैं, CLER, दोबारा करते हैं कोड करन किया, एक कह रहा है तो 90, एंटर 90, एंटर 90, एंटर 90, एंटर 90, ठीक है। अब करते हैं एंटर, तो एवरेज वो टोटल मार्क्स आए आपके 450 और जो एवरेज है वो 90। दोबारा करते हैं, तो इस बार करते हैं रैंडम नंबर डालते हैं, एंटर, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहे हैं 418, एवरेज है 83.6। आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गए हैं और कोई भी डाउट नहीं होगा किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। और इसके आगे जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है उसके 50-60 क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे मैंने कहा था कि अप्रोक्स 40 क्वेश्चन तो करने हर एक टॉपिक के, तो हमने इसको अच्छे से खत्म कर लिया एंड कोई भी डाउट नहीं बचा होगा आपका। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड सो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड अपने सभी दोस्तों का सेंड करना जिनको लॉजिकल बिल्डिंग में दिक्कत आती है। अभी आपका बेसिक चल रहा है, बेसिक कंप्लीट होता जाएगा धीरे धीरे, वैसे जैसे जैसे बेसिक कंप्लीट होगा उसके बाद हम एडवांस में आ जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।